आज की चर्चा का विषय है कि ईश्वर क्या है, ईश्वर कौन है, ईश्वर का स्वरूप कैसा है, ईश्वर साकार है या निराकार है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं। ईश्वर क्या है? विभिन्न धर्मों में जिस प्रकार के ईश्वर की कल्पना की है, क्या वैसा कोई ईश्वर है जो इस जीव व जगत से पृथक है तथा कहीं स्वर्ग में बैठकर एक सम्राट की भांति इस सृष्टि का संचालन और नियंत्रण कर रहा है, अथवा वह समस्त जीव व जगत में व्याप्त होकर क्रिया का कारण मात्र है। विभिन्न धर्मों में जिस प्रकार की ईश्वर की कल्पना की है, वह उनकी अपनी अपनी मानसिकता के अनुकूल ही है। इसी को लेकर कई चिंतकों ने ऐसे किसी ईश्वर की सत्ता से ही इनकार कर दिया तथा कह दिया कि कोई ईश्वर नहीं है। ईश्वरवादियों ने उन्हें नास्तिक कह दिया तथा साथ ही कईयों के मस्तिष्क में यह प्रश्न भी पैदा हो गया कि क्या ईश्वर है। उन्हें वे संतुष्ट नहीं कर पाए, न ईश्वर की सत्ता को ही सिद्ध कर पाए। वे अपने अपने धर्म ग्रंथों का ही उदाहरण देकर उन्हें संतुष्ट करते रहे कि हमारे धर्म में ऐसा लिखा है, इसलिए मान लो। यह कोई तर्क संगत व युक्ति युक्त बात नहीं हुई। ईश्वर, जीव और जगत के विषय में हिंदुओं की समझ और खोज बहुत गहरी है। वह उसकी गहराई इतनी है, वह अनंत है, इसको माप पाना बहुत ही कठिन है। वे किसी एक ही व्यक्ति के कथन को प्रमाण नहीं मानते, बल्कि हजारों के चिंतन के आधार पर तर्क वितर्क करके, प्रमाण जुटाकर, दृष्टांत खोजकर ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। इसलिए उसी को प्रमाण मानना ही युक्ति संगत है। भारतीय चिंतन की पराकाष्ठा ही वेदांत दर्शन है। यही परम शास्त्र है, यही परम ज्ञान दर्शन है। इससे ऊंचा कोई शास्त्र नहीं है। यही परम दृष्टि है जो भारतीय दर्शन का परम निष्कर्ष है, जो अद्वैत का दर्शन है। यह इस सनातन धर्म की सर्वोत्कृष्ट खोज है। यह मानसिक परिकल्पना पर आधारित न होकर प्रत्यक्ष अनुभूति पर आधारित है, जिसको किसी भी प्रकार से चुनौती नहीं दी जा सकती। दुनिया के ज्ञानियों ने इसी की पुष्टि की है। ईश्वर की मान्यता इस सृष्टि का सर्वोच्च विज्ञान है। इसकी यह चैतन्य शक्ति जीव जगत की हर इकाई में निहित है। इसी से जीवन है। विकास करना, फैलना इसी चैतन्य का गुण है। इसी के लाखों प्रतिरूप बन जाते हैं। यह चैतन्य ही अपनी मृत्यु से पूर्व फिर बीज का निर्माण कर देता है, जिससे फिर यह अपना प्रतिरूप तैयार कर सकता है। इसी से सृष्टि क्रम चलता रहता है। ईश्वर कोई न्यायाधीश जैसा नहीं है जो केवल दंड ही देता रहता है। ना वह किसी का लेखा जोखा रखता है, ना वह किसी को पुरस्कार ही देता है, ना वह किसी को स्वर्ग नरक भेजता है। वह ना प्रसन्न होता है, वह ना नाराज है, ना वह जल जला उठाता है, ना आंधी तूफान लाता है। यह सब उसकी अपनी शक्ति का खेल है जो किसी नियम से कार्य करती है। वेदांत दर्शन की मान्यता अद्वैत की है। इसके अनुसार परमात्मा का कोई कारण नहीं है, बल्कि वही सबका कारण है। सभी उससे बना है, उसे किसी ने बनाया नहीं। वह सभी कारणों का कारण है, वही मूलभूत है। परमात्मा ने संसार बनाया जिसका कोई कारण नहीं है। यह उसकी शक्तियों का खेल है, यह उनकी लीला है। परमात्मा ऊर्जा है, यह संसार उसी ऊर्जा का सागर है।
उसी की स्फुरना है। परमात्मा कोई वस्तु नहीं जो दिखाई दे, किंतु उसकी अनुभूति की जा सकती है। विद्युत भी दिखाई नहीं देती, किंतु उसकी अनुभूति की जा सकती है। यह उपकरणों के माध्यम से ही क्रिया करती है। इसी प्रकार ईश्वर की भी सभी क्रियाएं प्रकृति के माध्यम से ही होती है। वह बाहर भी है और वह भीतर भी है, वह सर्वत्र है, किंतु उसकी अनुभूति सर्वप्रथम स्वयं के भीतर ही होती है, फिर उसे सर्वत्र देखा जा सकता है। भीतर का चैतन्य ही परमात्मा है। वह न प्रकाश जैसा है, वह न अंधकार जैसा है, उसमें द्वैत है ही नहीं। द्वैत की अनुभूति तो मन के कारण होती है, जो अज्ञान मात्र है। आत्मज्ञानी द्वंद्व वह द्वैत रहित हो जाता है। परमात्मा की कोई परिभाषा नहीं हो सकती। वह अस्तित्व है, एक विराट ऊर्जा है। परमात्मा तर्क या सिद्धांत नहीं, वह तो अनुभव है। परमात्मा और उसकी कृति भिन्न नहीं, दो नहीं। मिट्टी से घड़ा भिन्न नहीं, सागर से लहर भिन्न नहीं, स्वर्ण से आभूषण भिन्न नहीं, बल्कि उसी के रूप है। इसी प्रकार सब कुछ परमात्मा ही है। उसका स्वयं का कोई रूप व आकार नहीं है, सभी उसी के रूप व आकार है। उसका कोई नाम नहीं, वह अनाम है। चीनी संत लाओ त्से ने भी इस परम शक्ति को अनाम कहा है। वे कहते हैं कि यह अनाम ही स्वर्ग और पृथ्वी का जनक है। बनाने वाला वही है, किंतु नियंत्रण नहीं करता। वह सृष्टा है, लेकिन जेलर नहीं है। परमात्मा सभी पदार्थों को जन्म देता है, किंतु वह उनके मालिक होने का दावा नहीं करता। वह सब कुछ करता है, किंतु ऐसा करने का दम्भ नहीं करता। सारी सृष्टि उसके किसी विशेष नियमों से चल रही है। वह नियम बदलता भी नहीं है। ईश्वर को इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता, किंतु उसके अस्तित्व से इनकार नहीं किया जा सकता। जो दिखाई देता है वह महान उपयोगी है, किंतु वही धुरी है जिस पर जीवन चक्र घूमता है। ईश्वर निराकार भी है, साकार भी है। यह सारा जगत उसी निराकार ईश्वर का ही साकार रूप है। इसलिए निराकार और साकार दोनों ही ईश्वर के ही रूप हैं। ओशो रजनीश कहते हैं, वह ना अल्लाह जैसा है, ना ईश्वर जैसा। ना उसका नाम अरबी में लिखा है, ना संस्कृत में। ना वह शंकराचार्य की मान्यता जैसा है, ना पोप की मान्यता जैसा। उसका अनुभव होने पर सभी मान्यताएं गिर जाती है, सभी धारणाएं टूट जाती हैं। ईश्वर तो अनुभूति का विषय है, मानसिक कल्पना नहीं है। ज्ञानियों की दृष्टि निष्पक्ष चिंतन की रही, कोई पक्षपात नहीं, कोई दुराग्रह नहीं, कोई आग्रह नहीं। जैसा जाना कह दिया, तर्कयुक्त सप्रमाण। अद्वैत की मान्यता ही सभी धार्मिक विवादों को समाप्त कर सकती है। द्वैत ही संघर्ष का कारण है, द्वैत ही अज्ञान का कारण है। वेदांत के अनुसार ईश्वर है, यह कहना भी गलत है, बल्कि जो है वही ईश्वर है। यह संपूर्ण अस्तित्व ही ईश्वर है। अस्तित्व से पृथक उसकी कोई अलग सत्ता नहीं है, ना वह इस अस्तित्व से भिन्न है। अंश भी पूर्ण का ही हिस्सा है। लहर समुद्र से भिन्न नहीं है, किंतु वह समुद्र भी नहीं है। दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार नृत्य के बिना नर्तक नहीं हो सकता, उसी प्रकार सृष्टि के बिना सृष्टा भी नहीं हो सकता। निर्माण के बिना निर्माता नहीं हो सकता। दोनों सापेक्ष हैं। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व ही नहीं रह जाता। ईश्वर की अवधारणा भी सृष्टि के सापेक्ष है। कण कण में ईश्वर का स्वरूप मानने के कारण ही वेदांत ने सर्व खल्विदम ब्रह्म ईशावास्यमिदं सर्व की घोषणा की। चीनी संत लाओ त्से ने भी कहा है, वह कहीं नहीं है क्योंकि वह सर्वत्र है। वह कुछ नहीं है क्योंकि वही सब कुछ है। वह व्यक्ति रूप नहीं है जो किसी खास स्थान पर हो। ईश्वर, जीव और जगत एक ही परम शक्ति के तीन रूप हैं जो उससे अभिन्न है। यह संपूर्ण अस्तित्व एक ही इकाई है।
यह परमात्मा सृष्टि का केंद्र है। सृष्टि उसकी परिधि है। परिधि गतिशील है, केंद्र स्थिर है। स्थिरता व गतिशीलता इसकी दो विशेषताएं हैं। ईशावास्य उपनिषद कहता है वह परमात्मा अचल, एक तथा मन से भी अधिक गति वाला है। परिधि में गति है, केंद्र स्थिर है। ब्रह्म और ईश्वर एक ही परम सत्य के दो नाम हैं। ब्रह्म है इसका अप्रकट रूप तथा ईश्वर उसी का प्रकट रूप है। वही अक्षर है जिसका कभी विनाश नहीं होता। जिस प्रकार चंद्रमा की शक्ति से ज्वार आता है, चुंबक लोहे को खींचता है, सूर्य ताप से जल वाष्प बनता है, गुरुत्वाकर्षण खींचता है, जो उसके स्वाभाविक गुण हैं, इन्हें कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, ना कोई आदेश ही देना पड़ता, ना कोई फरमान ही जारी करना पड़ता है। उसी प्रकार परमात्मा की शक्ति से ही सभी कार्य होते हैं जो उसका स्वाभाविक गुण है। वह स्वयं नहीं करता, ना वह कोई आदेश ही देता है, न दंड न वह पुरस्कार देता है। वह तो उदासीन है। सभी कुछ प्रकृति के गुणों के अनुसार हो रहा है। जिस प्रकार भौतिक जगत का मूल ऊर्जा है, उसी प्रकार चेतना शक्ति का मूल यह चेतन तत्व है जो सभी प्रकार की क्रिया का कारण है। ईश्वर चेतन स्वरूप है जो ज्ञान स्वरूप है। जड़ प्रकृति में ज्ञान का भाव होता है। जड़ प्रकृति का मूल ऊर्जा है जो वैज्ञानिकों की आधुनिक खोज है। इसी से परमाणु बनते हैं, वह परमाणु से पदार्थ बनते हैं, जबकि चेतन का मूल संकल्प है। इसी शक्ति से सृष्टि का विकास होता है। संकल्प चेतन में ही होता है। यह भौतिक ऊर्जा भी कोई स्वतंत्र अस्तित्व वाली नहीं है, बल्कि यह चेतन की ही शक्ति है जो घनीभूत होकर पदार्थ का रूप लेती है। वह ईश्वर ही पूर्ण है। प्रकृति पूर्ण नहीं है क्योंकि उसमें चेतना का भाव है, जबकि ईश्वर में जड़ व चेतन दोनों शक्तियां समाहित हैं। ईशावास्य उपनिषद का यही कथन है कि यह भी पूर्ण है और वह भी पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण से पूर्ण की ही उत्पत्ति होती है तथा पूर्ण का पूर्णत्व लेकर पूर्ण ही शेष रहता है। इसका अर्थ स्पष्ट है कि यह सृष्टि जड़ और चेतन को लेकर ही पूर्ण है। अकेला जड़ व अकेला चेतन अपूर्ण है। इसी प्रकार ईश्वर ही इन दोनों शक्तियों से संपन्न होने के कारण ही पूर्ण है। अकेला ईश्वर व अकेली प्रकृति अपूर्ण है। इसका कोई उपयोग ही नहीं हो सकता। जिस प्रकार ईश्वर की चेतना शक्ति अपने ही भीतर से सृष्टि का विस्तार करती है, वह जड़ प्रकृति इसी कारण उससे कोई भिन्न तत्व सिद्ध नहीं होती। पूरे में से पूरा निकल जाने पर भी वह पूर्ण ही रहता है। यही सृष्टि रहस्य है। मनुष्य पूर्ण है तो उससे पूर्ण बालक का ही जन्म होता है। उसी का प्रतिरूप है जो उससे भिन्न नहीं है। इसी प्रकार यह जीव भी पूर्ण ईश्वर है, कोई भेद नहीं है। इसी कारण जिसे अपनी चेतना का अनुभव हो गया है, उसका अपने को अहम ब्रह्मास्मि कहना यथार्थ है। केवल हमें बोध नहीं है, इसलिए हम अपने को शरीर मात्र मान लेते हैं। यह समस्त सृष्टि व जीव उसी के विभिन्न रूप मात्र है। ईश्वर की यह जड़ प्रकृति ही विभिन्न रूपों का निर्माण करती है, जिससे भौतिक सृष्टि अस्तित्व में आती है, किंतु उसकी यह चेतन शक्ति ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान ही समस्त क्रिया का कारण बनता है। विचार, इच्छा, भावना, संकल्प, कल्पना, अनुभूति आदि चेतना शक्ति से ही आते हैं। इसी से राग, द्वेष, प्रेम, हिंसा, घृणा, वैमनस्य आदि अनेक भाव चेतना के ही कारण मन में पैदा होते हैं। यही चेतना प्रकृति के सत्व, रज, तम गुणों से मिलकर विभिन्न प्रकार के भावों को पैदा करती है। ईश्वर की इसी ज्ञान शक्ति से ही सृष्टि की उत्पत्ति का विचार उठते ही उसमें कामना का स्फुरण होता है, जिसे ब्रह्मा नाम दिया गया। ब्रह्मा से ही दो प्रकार की शक्तियों का आविर्भाव हुआ, जिन्हें ज्ञान शक्ति को गायत्री नाम दिया गया। ब्रह्मा की इसी चेतन शक्ति गायत्री से चार प्रकार के ज्ञान का आविर्भाव हुआ, जिन्हें चार वेद कहा गया है। वेद का अर्थ ही ज्ञान है। ब्रह्मा कोई मनुष्य जैसा नहीं है, बल्कि उस चैतन्य शक्ति का नाम है जो ज्ञान स्वरूप है। इसी कारण गायत्री को वेद माता कहा गया है। ज्ञान तो एक ही है,
किंतु सुविधा की दृष्टि से इसे 4 भागों में विभक्त किया गया है, जिनको 4 वेद कहा जाता है। ऋग्वेद इसका ज्ञान भाग है, जिसमें सृष्टि में पाए जाने वाले तत्वों का विवेचन है, जिनसे सृष्टि का निर्माण हुआ है। यह तत्व ज्ञान का विषय है। यजुर्वेद में पुरुषार्थ व कर्म का विवेचन है। इसी से सृष्टि रचना का कार्य आरंभ होता है। ये तत्व किस प्रकार क्रिया करके सृष्टि रचना करते हैं, इसका इसमें विवेचन है। यह कर्म प्रधान है। सामवेद में विभिन्न कलाओं का विवेचन है। अथर्ववेद में अर्थ, धन, वैभव आदि का विवेचन है। प्रत्येक प्राणी की चेतना इन चारों के अंतर्गत परिभ्रमण करती है। ज्ञान, कर्म, कला और वैभव, ये चारों मिलकर ही धर्म, मोक्ष, काम और अर्थ की सिद्धि करने वाले हैं। इन्हीं को ब्रह्मा के 4 मुख कहा जाता है, अर्थात 4 प्रकार का ज्ञान ब्रह्मा से प्रकट हुआ। यही भगवान विष्णु की 4 भुजाएं हैं। इसी 4 प्रकार के ज्ञान के लिए 4 वर्णों की व्यवस्था की गई तथा 4 आश्रय निश्चित किए गए। सभी जीव चैतन्य सृष्टि में आते हैं। जड़ पदार्थ का संचालन करने वाली शक्ति प्रकृति है, जिसे पंच भौतिक सृष्टि की रचना होती है, जिसका आधार परमाणु है। चैतन्य का आधार संकल्प है। यही ब्रह्मा की 2 भुजाएं हैं। संकल्प ज्ञान से ही होता है, जो ईश्वर का गुण है। संकल्प ही सृष्टि रचना का कारण है। बिना संकल्प के कोई भी कार्य नहीं हो सकता। प्रकृति की शक्तियां उसी संकल्प के अनुसार ही क्रिया करती हैं। वह स्वयं कोई रचना नहीं कर सकती। ईश्वर, जीव व जगत को भिन्न भिन्न मानने से ही कई अन्य प्रश्न पैदा हो जाते हैं, जिससे इनकी भिन्न सत्ता को स्वीकार नहीं किया जा सकता। योगी को बार बार इन शब्दों का स्मरण करते रहना चाहिए कि वह परब्रह्म परमेश्वर ही नित्य है। वह सदा से है तथा सदा रहने वाला है। वह सृष्टि के पूर्व में भी था, वर्तमान में भी सृष्टि रूप में है तथा भविष्य में भी रहेगा। उसी की सत्ता है तथा वही सब कुछ है। उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। ये सभी उसी के विभिन्न रूप मात्र हैं। वही सर्वव्यापक है। वह निराधार है। उसका कोई आधार नहीं है। वही सबका आधार है। वही अखिल विश्व का अधिपति है। आदि ऐसे शब्दों का स्मरण करते रहकर अपने चित्त को एकाग्र कर लेना चाहिए, जिससे वह कृत हो जाता है। इस धारणा के दृढ़ हो जाने पर वह स्वयं भी अपने को शिव स्वरूप ही मानने लगता है। उसे भेद वाली दृष्टि समाप्त होकर अभेद का अनुभव होने लगता है कि वही सब कुछ है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। वही सर्वज्ञ है, सर्व करता है। ऐसी भावना का विकास होने पर वह सभी विकल्पों से मुक्त होकर परमानंद स्थिति का अनुभव करने लगता है। भाव यह है कि केवल ईश्वर के नाम मात्र के स्मरण से व उच्चारण से साधक को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। धारणा का दृढ़ होने से ही सिद्धि प्राप्त होती है। सृष्टि का मूल तत्व तो एक ही है। यह संपूर्ण दृश्य जगत उसी का विस्तार है। उससे भिन्न किसी की सत्ता नहीं है। यह जगत निस्तत्व है, सारहीन है। यह इंद्रजाल के समान दिखाई तो देता है, किंतु वास्तव में यह जैसा दिखाई देता है वैसा है नहीं। यह जादूगर द्वारा दिखाए गए दृश्यों की भांति भ्रमपूर्ण है। यह संपूर्ण सृष्टि ईश्वर का ही स्वरूप है। उसे ईश्वर से भिन्न मानना भ्रम मात्र है, अतः यह मिथ्या ही है। इसकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। व्यवहार में चाहे इसे सत्य मान लिया जाए, किंतु परमार्थ में यह असत्य ही है। इस प्रकार की भावना दृढ़ हो जाने पर साधक इन सांसारिक विषयों में रुचि नहीं लेता, न इनसे मोह ही करता है, जिससे वह मुक्त हो जाता है। अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाना ही मुक्ति का एकमात्र उपाय है। भगवान कृष्ण ने भी गीता में बार बार यही कहा है कि यह सारा जगत मेरा ही रूप है। सारा जगत मेरी अध्यक्षता में काम करता है। इसमें कोई करता नहीं है। सारा जगत करता नहीं है। सृष्टि का निर्माण कर भगवान कृष्ण है। वही सब कुछ है, वही ईश्वर है। साथियों, आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।